हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर से दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम टॉप 10 क्वेश्चन को आपको आज हम बताएंगे। तो आप ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों। तो हम देखेंगे हमारा जो आज लोकोत्तरीय प्रश्न जो हमारा हिंदी के लिए 2021 बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कह सकते हैं। हम आपको बताएंगे यह क्वेश्चन कितने वर्ष पूछा गया और पिछले कितने वर्षों में पूछा गया है। और हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो आप इसे ध्यान से बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपको लगभग 7 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप आसानी से इसे याद कर लेंगे या आप इसे रट लेंगे, इसे मतलब आप रट के फेंक दीजिए, क्योंकि अगर 7 नंबर आपको पहले से तैयार हो जाएगा, बाकी जो हमारा 73 नंबर का रहेगा वो आप काफी अच्छे मार्क्स से उसमें ला सकेंगे। तो आप इसे आसानी से, हम उम्मीद करेंगे तो आप इसे आसानी से आप इसे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हम आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लघुत्तरीय प्रश्न को खोलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि रीतकाल की किन्हीं 2 या 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी हमारी रीतकाल की किन्हीं 2 या 4 विशेषताओं को पूछ रहा है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसे 2018, 2017, 15, 14 और 13, 12 यानी लगातार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इसे मतलब क्या ही बताए, आप इसे याद कर लीजिए। याद करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए, बस आपको पूरा याद हो जाएगा। हम आपको पूरी तरह आपको बताएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि रीतकाल की 2 या 4 प्रमुख कवि प्रवृत्तियों के नाम बताइए। हम आपको इसमें 4 बता रहे हैं, तो आप 2 पूछेगा तो आप 2 लिखिएगा, अगर 4 पूछे तो आप 4 हो लिख दीजिएगा। तो हम क्या रहे कि रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न है, यानी हमारी जो 4 प्रवृत्तियां वो निम्न प्रकार से हैं। हमारा जो पहला है कि रीत ग्रंथों की रचना, यानी इस रीत काल में हमारी रीत ग्रंथ की रचना हुई थी, यानी रचना मतलब काफी ज्यादा हुई थी। और श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी इस रीत काल में जितने भी काव्य हुए थे उसमें श्रृंगार रस की अत्यधिक प्रधानता हुई थी। और ब्रज भाषा का प्रयोग रीत काल में काफी अच्छा ब्रज का भाषा का प्रयोग किया गया था। और इसमें प्राकृत का उद्दीपन रूप चित्रण, यानी हमारे प्राकृत का चित्रण भी किया गया था काफी अच्छे तरीके से। यानी हमारे ये 4 कॉन्सेप्ट हुए, यानी हमारे 4 विशेषताएं में ये काफी इंपॉर्टेंट थे और काफी इजी भी है। यानी रीत ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रज भाषा का प्रयोग, प्राकृत का उद्दीपन, रूप चित्रण काफी आसान है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रीतकाल अगला क्वेश्चन है कि के वीर रीतकाल के वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी। रीतकाल में वीर रस की कविता सर्वप्रथम किस कवि ने लिखी थी। हमारा आंसर है कि रीतकाल के वीर रस की कविता महाकवि यानी महाकवि भूषण ने लिखी थी। महाकवि भूषण, यानी आप इसे याद कर लीजिएगा, महाकवि भूषण बिल्कुल ट्रिक से है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2013 और 11 में पूछा गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आप जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे तो आप इसे साइड में देखिएगा, जो रेड कलर से लिखे हैं वो आपको मतलब ईयर लिखे हैं कि किस ईयर में कितनी बार पूछा गया है। तो आप मतलब ध्यान से, मतलब क्या ही बताए, आप पढ़ते रहिएगा बस। तो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि रीतकाल के 2 कवि और उनकी रचनाएं लिखी हैं। रीतकाल के 2 कवि और उनकी रचनाएं, यानी हमारा 2014, 13, 12, 11 में पूछा गया है। तो हमारे रीतकाल के 2 कवि यानी और उनकी रचनाएं हैं। तो आप देखिएगा कि भूषण, शिवराज भूषण, शिव बावनी। यानी हमारे पूछ नहीं रहा है कि 2 कवि कितने कितने रचनाएं लिखनी है, तो आप इसे 2 रचना आप लिख सकते हैं, तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। यानी ये सब हमारे 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा पूरा 2 नंबर दिए जाएगा। यानी 1 नंबर आपको दिया जाएगा कवि पर और 1 नंबर दिया जाएगा इनकी रचनाएं पर। तो आप 1 ही लिख देंगे तो आपको तब पर भी पूरा नंबर दिया जाएगा। तो हम बात करेंगे भूषण। भूषण ने क्या लिखा था कि शिवराज भूषण, यानी इनकी एक जो रचना है वो है कि शिवराज भूषण और शिव बावनी है। शिव बावनी इनकी 2 रचनाएं हैं, शिव बावनी और शिवराज भूषण, जो निम्न है। और कभी और इन्होंने रचनाएं की है, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही रचनाएं आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे 2 रचनाएं ही काफी यहाँ पर है। तो केशव दास दूसरे कवि हैं केशव दास। केशव दास ने क्या लिखा था, कवि प्रिय लिखा था, रतन बावनी। इनकी 2 रचनाएं है कि कवि प्रिय और रतन बावनी। और चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि रीत मुक्त काव्य की किन्हीं 2 कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। यानी रीत मुक्त काल के 2 कवि का नाम लिखिए।
तो हम आंसर में लिखेंगे कि रीत काव्य के दो कवि निम्न है, यानी हमारे जो दो कवि हैं वो इस प्रकार हैं कि पहले हैं घनानंद। घनानंद हमारे रीत काव्य के मुख्य कवि हैं। और दूसरा है देव। हमारे देव भी काफी अच्छे हैं, या मतलब क्या प्रसिद्ध है, काफी रीत मुक्त के काव्य के नाम से है, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। देव और घनानंद हम आपको पूरा प्रसिद्ध प्रसिद्ध बता रहे हैं कितने प्रसिद्ध हैं। अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के दो कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के दो कवि के नाम लिखिए, इम्पोर्टेंट है काफी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि द्विवेदी युग के दो कवि हमारे हैं कि श्रीधर पाठक और मैथिली शरण गुप्त। यानी ये दो कवि हैं काफी ज्यादा, मतलब द्विवेदी युग में प्रसिद्ध थे। तो ये इन्हें दो को आप लिख दीजिएगा, आप पूरा नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे, 2 नंबर। 2014 और 13, 12, 11 में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आप ध्यान दीजिएगा। और युगांतर की रचना कौन थे? युगांत के रचनाकार कौन थे? मतलब युगांत की रचना किसने की थी? युगांत की रचना सुमित्रानंदन पंत जी ने की थी। 2013 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 6वां क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम बात अगले 7वें क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि छायावादी के दो प्रवृत्तियों का एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी हमारी प्रवृत्ति जो है वो उल्लेख यानी विशेषताएं पूछ रहा है, तो आप इसे देखिएगा। विशेषताएं और उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2017, 15, 14, 13, 11 में पूछा गया है। हिंदी बोर्ड के लिए हम आपको बता रहे हैं, सभी बोर्ड ना कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए, हिंदी बोर्ड वालों के लिए, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कहेंगे तो भी कोई गलत नहीं कह रहे हैं इसे। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी निम्न है। पहला है हमारा श्रृंगार एवं प्रेम की वेदना। आप ये श्रृंगार जो आप देखेंगे वो सभी यानी छायावादी के युग में और रीत काल में और रीत मुक्त काव्य, मतलब सभी में ये हमारा श्रृंगार एवं प्रेम वेदना रहता है। तो आप इसे याद कर लेंगे ना, तो ये सभी में काम देगा, सभी प्रवृत्तियों और उनकी विशेषताओं में काम देगा। और सौंदर्य भावना जो इस छायावादी में थी, इसमें काफी ज्यादा सौंदर्य की भावना थी, और श्रृंगार और प्रेम वेदना यानी प्यार की भाषा ये इसमें काफी अधिक थी। आप जिस भी काव्य को छायावादी में लिखा गया तो इसमें देखेंगे आप, प्यार की भाषा काफी अच्छी है और प्रेम की वेदना हमें इसमें काफी अच्छी देखी जाती है। अब हम 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, छायावादी काव्य धारा दो कवियों के नाम बताइए। छायावादी काव्य धारा के दो कवि कौन कौन से हैं, इसे हम देखेंगे। 2019, 12, 10 और 9 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष यानी हमारा पिछले अगले वर्ष में पूछा गया है। तो छायावादी काव्य धारा के दो कवि कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, यानी हमारे जो फर्स्ट हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब क्या ही बताए, काफी प्रसिद्ध कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, और सुमित्रानंदन पंत जी, ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट मतलब लेखक हैं और कवि हैं, काफी इम्पोर्टेंट कवि हैं। तो हम बात करेंगे। और 10वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है कि लसिक प्रिय तथा दीप शिखा के रचयिताओं के नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, एक एक नंबर आपको मिलेगा। 2020 हमारा पिछली बार में पूछा गया था, और 2018, 17, 19 यानी हमारे पिछले 3 सालों से लगातार ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आप इसे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे करिएगा। तो हम देखेंगे लसिक प्रिय के जो लेखक हैं यानी हमारे जो कवि हैं वो केशवदास ने लसिक प्रिय लिखा था, और दीप शिखा किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने लिखा था। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस नहीं, तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी हिंदी बोर्ड के लिए जो कक्षा 10 की क्लास है वो मिस ना हो, और काफी अच्छा आप स्कोर कर सके कक्षा 10 में। और टॉप करने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।